हाउ कैन वी आल्सो फॉरगेट आपने जो काम बॉलीवुड में किया है, तो कई किस्म के क्रीचर्स के साथ और आपने तरह तरह के काम किए हैं, तो आप फिल्मों की तरफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आपका रुख हुआ? मतलब आपको कोई ऐसा क्रीचर नहीं मिला जिसको जो जो आपके दिल को मुश्किल में डाल दे? देखिए बहुत ऑफर्स होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अभी भी मेरे पास कोई 3 फ़िल्मों के स्क्रिप्ट्स तो पड़े हुए हैं कमरे के अंदर, जो कि मैंने कह दिया था कि हाँ, भेज दें, कुछ को तो मैं कितने फ़ोन पे ही कितने? मना कर देता हूँ। अभी अभी 3 फ़िल्म्स के मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं जो कि जिनको मैं सोच रहा हूँ पढ़ने का। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं फ़ोन पे ही मना कर देता हूँ कि नहीं, बात नहीं बनेगी। हुँ, बीच में कितनी आई जो कि ये वो वाली हैं जो अभी बनने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आके चली गई, बन गई, जिन पे मैंने मना कर दिया। लेकिन अ, अभी तक कोई ऐसा अफ़सोस मुझे नहीं हुआ कि मैंने जो फ़िल्म रिजेक्ट की है, उस पे अगर शायद मैं कर लेता तो मैं बहुत कोई तीर मार लेता, या वो प्रोजेक्ट भी बहुत कमाल का था। मुझे मुझे डेफ़िनेटली आमना ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। ये हम बॉलीवुड में नहीं रह रहे या हॉलीवुड में नहीं रहे, अभी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। जो स्टार्स हमारी टीवी बना रहा है, वो फ़िल्म उस तरह नहीं बना रही। फ़िल्म्स में जो स्टार्स बन रहे हैं, वो वही हैं, जो बन चुके हैं, वो वही हैं जो टीवी से गए हैं। तो फ़िल्म में मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फ़िल्म में मुझे काम करने के 3 बुनियादी फ़ायदे बताएँ फॉर एन एक्टर। हुँ, अ, अगर आपको अपने आप को, हाँ, 46 फुट बड़ा मुँह देखना है अपना ब्लो अप करके, तो आपकी वो ख्वाहिश है, तो प्लीज़ आप सिनेमा जाके अपनी कोई दे दें। कोई इंसेंटिव मुझे नज़र नहीं आता फॉर एन एक्टर। जब वो डायरेक्टर फ़िल्म लेकर आता है आपके पास, या प्रोड्यूसर, तो वो सबसे पहले तो ये रोना रो रहा होता है कि यार पैसों पे ज़रा हौला हाथ रखना, अभी हम फ़िल्म इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, दोबारा से रिवाइव कर रही है। तो आप कहते हैं, भई कब तक सर्वाइव नहीं, सॉरी, कब तक रिवाइव करती रहेगी? वो तो पार्टीशन के बाद से अभी तक रिवाइव ही किए चली जा रही है। चलें, पैसों पे आप नहीं, आपने हाँ कर दी। उसके बाद फ़िल्म आपको अ, रिस्क ज़्यादा दे रही है। कुछ पता नहीं फ्लॉप हो जाए तो आपका टीवी का मीडियम भी आपके ऊपर दरवाज़े बंद हो जाएँगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या क्या हो जाता है। और लोगों की अभी तक यहाँ वो वाली बात नहीं आ रही फ़िल्म में। 2-3 डायरेक्टर्स के अलावा, जिनमें आप नबील कुरैशी को ले लें या नदीम बेग को ले लें, और बस ये गिनती यहीं बस आगे पीछे ही खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको काफ़ी लगता है कि मेहनत की ज़रूरत है। तो ये, या फिर वो बिल्कुल टीवी ड्रामे बनने शुरू हो जाएँगे, या फिर वो लड़की को उठा के भाग गए और उसके बाद वो एक शादी की रात को या इस तरह करके कुछ बन जाएगी, या फिर वो एक अजीब-सी कॉमेडी बन रही होगी। फ़िल्म में बहुत रिस्क होता है, और फ़िल्म आपको, अगर मैं 1 साल बैठा रहूँ और मैं कहूँ कि जी मैं तो फ़िल्म कर रहा हूँ, टीवी मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद फ़िल्म आगे फ्लॉप हो जाती है, पैसे मैंने 1 साल तक कुछ नहीं कमाए सिवाय उस फ़िल्म के, और उसके बाद जो, मतलब मुझे अपना, मेरा ब्रेड एंड बटर भी तो यही है ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक काम करने वाले इंसान की हैसियत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बाज़-दफ़ा साइन कर लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, शायद स्क्रिप्ट एवरेज है, लेकिन उसमें पैकेजिंग अच्छी है कि वो मुझे इस तरह फ़ायदा दे रहा है। हुँ, लेकिन फ़िल्म में तो आपको ये भी नहीं मिल रहा ना, तो फ़िल्म करे बंदा ज़रूर, अगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो ज़रूर करे। लेकिन ये सोच के ना करे कि वो इसके बाद कोई बहुत स्टार बन जाएगा या कुछ होगा। फ़िल्म अभी तक मुझे उस तरह अट्रैक्ट एक्साइट नहीं कर रही। आपको और मैंने लगा अपनी गलतियों से सीखा है डेफिनिटली कि मैंने बॉलीवुड में कुछ, आपने जो 2-3 फ़िल्में की, आपको लगा उनसे आपके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला? बिकॉज़ नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है? बहुत सारी फ़िल्में मैंने बहुत अच्छी छोड़ के, बहुत सारी ऐसी फ़िल्म के लिए हाँ भी की जो कि बनने में थी, और जो कि शायद बन जाती तो 1-2 पाइपलाइन में थी, जो कि शुरू होने वाली थी, और बहुत बड़ी फ़िल्म्स थी, और बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म थी। तो मुझे लगता है उस वक़्त, देखिए, हर वक़्त का फ़ैसले अलग होते हैं। आपको नहीं पता होता, आज शाहरुख खान भी ये नहीं कह सकता कि उसकी फ़िल्म अगली हिट होगी। आज सलमान खान भी नहीं कह सकता। आज पाकिस्तान का भी कोई बड़े से बड़ा एक्टर, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस, सुपरस्टार जिसे आप कहते हैं, बहुत सारी हैं, जो क्या तो वो भी कभी इस बात को नहीं कह सकती उनकी फ़िल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो ये तो एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हुँ, एक वो है। अगर आपको उस वक़्त के फ़ैसले जो आप करते हैं, उस वक़्त के हिसाब से सही लगते हैं, तो वो उसी वक़्त के फ़ैसले होते हैं। हुँ, जिस तरह मैंने क्रीचर सबसे पहले की, तो मेरे ख़्याल में वो एक बड़ी फ़िल्म बन सकती थी, और उस वक़्त भी उसका बजट जो था वो पाकिस्तान के हिसाब से कोई तकरीबन 80 करोड़ के करीब का उसका बजट था। हुँ, और उसने वो फ्लॉप नहीं हुई है फ़िल्म, मतलब उसने अच्छा बिज़नेस कर लिया था। हाँ, वो सुपर हिट नहीं हुई थी। लेकिन पैकेजिंग अच्छी थी कि टिप्स टी सीरीज़ की सॉरी टी सीरीज़ की फ़िल्म थी। बिपाशा बासु उसके मेरे अपोज़िट थी, जो कि एक वक़्त में बहुत बड़ी स्टार रह चुकी है। मिथुन का म्यूज़िक था, जिसने आशिकी का म्यूज़िक दिया था। विक्रम भट्ट अच्छी फ़िल्में भी दे चुके हैं। तो हिट हो सकती थी बहुत बड़ी,
और पहली दफा इंडिया में कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम हो रहा था, उस तरह सारी चीजें, तो वो सुनने में बहुत बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा था। लेकिन ऐसा होता है कि आपकी चीजें अब हर अगर दफा अच्छी इमरान नहीं जाती। आशिकी को इनकार करने की क्या वजह थी, और आपको देखिए ये एक बड़ी संजीदा लंबी बंसाली कहानी है। के 2-4 फिल्में ऑफर हुई थी जी, और जी, काफी बिल्कुल ये नाम बात उनकी भी हुई। बिल्कुल सच है, और ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, अभी लेने वाला हूँ। आशिकी 2 की कहानी मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ कि क्या हुआ था। आशिकी बेसिकली उस वक्त मुझे ऑफर हुई थी जब मैं अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था। जो कि बाद में जब मुझे उसका स्क्रिप्ट मिला और जब तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरी गलती थी कि मैंने उस फिल्म के लिए अपने आप को इतना रोक के रखा, जिसमें मेरी रामलीला और आशिकी जैसी फिल्म निकल गई मेरे हाथ से। हम्म। जैसे संजय लीला भंसाली की मुझे इससे पहले गुज़ारिश ऑफर हुई थी, जिसमें मुझे ऋतिक के साथ जो मेन रोल नहीं था वो, और आदित्य रॉय कपूर ने वो रोल किया था। उस वक्त बॉम्बे अटैक हो गया था और वो सब कुछ, तो उस वक्त पाकिस्तानी एक्टर्स को वापस आना पड़ा था। फिर एक और फिल्म थी जो शेल्फ हो गई थी, जिसका नाम था हीरा मंडी, और वो भी संजय लीला भंसाली बना रहे थे। और रामलीला के वक्त वो कोई इतनी कंफर्म्ड ऑफर नहीं थी, लेकिन संजय लीला भंसाली ने मुझसे पूछा था कि करना चाहोगे, तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। उस वक्त कास्ट में दीपिका भी नहीं थी, तो मैंने यही कहा कि मैं करना चाहूंगा, लेकिन आप अक्षय कुमार से पूछ लें, इसलिए कि उस वक्त उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में था। उस वक्त मैंने हालांकि पेपर्स पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तो उसी वजह से फिर आशिकी 2 जब ऑफर हुई तो भी मैंने महेश भट्ट से कहा, मोहित सूरी से यही बात हुई मेरी कि मैंने कहा आप उनसे पूछ लें, जिन्होंने अक्षय कुमार ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं इमरान को लॉन्च कर रहा हूँ अपनी फिल्म के अंदर, जिसका नाम था बॉस, जिसमें मुझे बाद में पता चला कि छोटे भाई का तो रोल है, लेकिन वो छोटा भाई छोटा ही है और हीरो अक्षय कुमार ही। अच्छा। तो वो डेफिनेटली फिर मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो इमरान, तो जब ये सारी आपको तो खैर लेकिन सॉरी। जब वो फिल्म छोड़ी तो उस वक्त तक आशिकी की कास्टिंग भी हो चुकी थी, और आशिकी मुझे बहुत ज्यादा मतलब 6-7 महीने आई थिंक उन्होंने मुसलसल मुझे कोशिश की कि मैं उनके साथ, उसके बीच में उन्होंने और लोगों को भी ऑफर किया, मतलब कास्टिंग कॉल दी, सब कुछ है, लेकिन महेश भट्ट वाज सो एडमेंट कि नहीं, उन्होंने मुझे ही कास्ट करना था। तो उन्होंने शुरू से आखिर तक बार बार उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैंने ढूंढ लिया सबको, वो तेरी ही फिल्म है और तुझे ही करनी चाहिए, इसलिए कि वो बिल्कुल तुम परफेक्ट हो गए उस रोल के लिए। लेकिन बस वो कुछ होता है, डेस्टिनी बिल्कुल होती है। और मुझे एब्सोल्युटली। आज तक अफसोस है कि मैंने इतना बड़ा मोहित सूरी बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है, और मुझे आज तक अफसोस रहेगा, इसलिए कि मैंने खुद नहीं छोड़ी थी वो बेसिकली वो ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि वो अक्षय कुमार की वजह से, अक्षय भाई नहीं चाहते थे कि मैं उस वक्त फिल्म करूं, सो दैट वाज हो जाएगी बस, ठीक है, किस्मत में हैपेंड टू बी। जिस चीज पे हाँ, exactly, जिस चीज का जो वक्त होता है वो हो जाती है। हाँ, लेकिन आपके तो खैर वेरीफाई, आप कह रहे हैं आप कर सकते हैं ये सारे नाम, और आपने वाकई बहुत बात बहुत दफा की भी है आशिकी की, एंड द स्टोरीज आर गोइंग अराउंड एवरीथिंग। मगर आजकल तो ये भी ट्रेंड बन गया है कि हर बंदा कहता है कि जी फलानी फिल्म मुझे ऑफर हुई थी। खासतौर पे जी दो सर। फिल्में ऐसी हैं, जैसे एक वीरे दी वेडिंग है, जो कि कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसको वीरे दी वेडिंग ऑफर ना हुई हो। बिल्कुल हुई होगी, लेकिन बाज दफा मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स इस चीज से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो वीरे दी वेडिंग में मेरा ख्याल है कि लड़के का कोई काम इतना मेजर था नहीं, जहां तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी उसके रशेस देखे हैं या उसके जो प्रोमोस ट्रेलर्स देखे हैं, उसमें वो मुझे लड़कियां ही नजर आ रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है किसी भी सेंसिबल एक्टर को, पाकिस्तान के किसी अच्छे एक्टर को वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी अगर ऑफर हुई है, और अगर उन्होंने मना किया है तो, क्योंकि हुआ ये था बीच में कि बहुत इनको अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और वो स्क्रीन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, तो यकीनन ऑफर हुई होगी। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है, बहुत दफा हमारे एक्टर्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि कास्टिंग कॉल आती है आपको, लेकिन वहां तरीका ये होता है कि कास्टिंग एजेंसीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, और वो एक 100 लोगों को वो फोन करके भी कहेंगे, व्हाट्सएप करके मैसेज भी कर देंगे कि अब भाई हम इंटरेस्टेड हैं आपको फिल्म में कास्ट करने के लिए, आप जरा अपनी एक शो रील बना के भेज दें, थोड़ी सी टेप्स भेज दें, या फिर हम आप कुछ भी ना भेजें, आपका काम हम यूट्यूब पे देख लेंगे, थोड़े दिन रुक जाए, हम आपको खुद ही बता देंगे। और फिर उसके बाद वो दोबारा कभी कॉल नहीं आती। तो वो उसी में खुश हो जाते हैं कि Okay, ये रहता है, absolutely. हाँ, लेकिन मुझे नहीं मेरा पता आप किस एक्टर की बात कर रही हैं। बहरहाल ऐसा मैं जनरली बता रहा हूँ कि बॉलीवुड में ऐसा होता है। तो यहाँ ठीक है बहुत सारी फिल्म्स इमरान, के आप कर अक्सर रहे हैं डिप्लोमेसी, आप अच्छी बात है, होना चाहिए डिप्लोमेटिक इंसान को। आप कर ले डिप्लोमेसी, कोई बात नहीं। मेरी करण जौहर से मुलाकात हुई थी बहुत ब्रीफली इन 2010, 10 साल पहले, और उस वक्त अच्छा, अली जफर ने एक फिल्म की थी और फवाद जा रहे थे फिल्मों की तरफ और बॉलीवुड में, और मैंने उनसे पूछा था कि आपकी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, why are you interested in our boys and our actors? तो उन्होंने मुझे कहा था कि have you seen your actors? Have you जी, seen your actors?
एंड ऑब्वियसली हुँ, अगर आप देखें तो वी हैव वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स, जी। यू बीइंग वन ऑफ देम। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके टैलेंट को या आपका जो हुनर है उसको ट्रिवियलाइज किया जाता है बिकॉज यू आर quote unquote as they say a pretty boy, and I don't say this in an offensive way, but somebody who's like pretty Imran keh raha, what do you mean pretty boy? फिर मतलब somebody who's known for having, हैंडसम भी कह सकती थी। नहीं प्रीटी बॉय से कहते हैं कि वो उस पे आएंगे, प्रीटी बॉय क्यों है, हैंडसम, हाँ हैंडसम, गुड हाँ, लुकिंग, गुड लुक्स की वजह से ज्यादा चलिए आपको, ये मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। प्रिटी बॉय वाला मैं ज़रा ज़्यादा खुश नहीं होता उससे। मैं बताती हूँ आपको प्रीटी बॉय की तरफ मैं क्यों आ रही हूँ। हैंडसम होने की हुँ, वजह से या खुश शक्ल होने की वजह से काम मिलता है, इसमें कितनी हुँ, हकीकत है? आपको कभी कभी लगता है कि आप ऑब्जेक्टिफाई हो जाते हैं? खवातीन को तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि भाई डू यू फील हुँ, ऑब्जेक्टिफाइड, क्योंकि एक सर्टेन स्टीरियोटाइप है जिसमें आप भी फिट होते हैं फॉर मेन, कि गोरा रंग, शार्प फीचर्स, टॉल, यंग, यू नो, फिट एंड एवरीथिंग। अगर ये चीजें ना हो तो a lot of people in our industry, for example Mohib Mirza has said this on record, कि मेरे डार्क होने की वजह से आई विल नॉट बी पॉपुलर अमंग्स द masses। आपको कभी ऐसा लगता बस है कि आपको भी ऑब्जेक्टिफाई अ, किया जा रहा है? हाँ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है इस तरह। मुझे ल बहुत दफ़ा लगता है कि मेरे अच्छे एक्टिंग स्किल्स बाज़ दफ़ा कभी उस तरह सीरियस नहीं ली जाती अ, जिस तरह मेरी लुक्स को लिया जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि शायद इसको काम से उसकी शक्ल पे मिलता है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि देखिए मुझसे बहुत बेहतर शक्ल के, मैं एक एवरेज लुकिंग लड़का हूँ, कोई बहुत एक्सेप्शनली मैं कोई गुड लुकिंग नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो कुछ दिया। लेकिन मुझसे बहुत बेहतर शक्ल के लोग आए और मैं आज से इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अब तकरीबन 17 साल होने वाले हैं। 2003 में मेरा सीरियल आया था पहला। तो 17 साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो शक्ल 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 कब तक चलती? एक हम्म, वक़्त आना था ना कि जब आपको लोग कहते हैं कि भाई बहुत देख लिया। बड़ी से बड़ी खूबसूरत लड़कियों को भी आप एक वक़्त तक देख के कहते हैं कि बस। तो हम्म, ये थोड़ी-सी कुछ हाँ प्रोपोर्शंस होते हैं कि एक्टिंग और आपकी लुक्स के कुछ, तो हम्म, ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक्टिंग का जो है आप उसको इग्नोर ही कर दें।